अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ मैं रूह का चैन की लास्ट एपिसोड। दवाइयों से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मौलवी निज़ाम से रूहानी इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन तबीयत संभलने में नहीं आ रही है। लेकिन मुझे और किसी दोस्त को भी इसकी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैंने हैरत से कहा। फिर मैं डरते हुए निसार के साथ उसके घर गया। निसार को देखकर मैं हैरान रह गया। वो वाकई ही हड्डियों का पिंजर बनकर रह गया था। नसीर, तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली? मैंने निसार के कमरे से जाने के बाद पूछा। ये सब मेरे अमाल की सजा है। मैं बहुत बुरा हूँ। मेरा इंजाम इससे भी बुरा होना चाहिए था। नसीर फूट फूट कर रो दिया। नसीर, सब्र करो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। तुम ज़रूर सेहतयाब हो जाओगे। मैंने उसको तसल्ली दी। नहीं, मैं ठीक नहीं हो सकता। तुम मुझे झूठी तसल्लियाँ मत दो। जिसने मुझे इस हाल में पहुंचाया है उसने मुझे साफ साफ कह दिया है कि मैं चंद रोज से ज़्यादा जिंदा नहीं रहूंगा। नसीर, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा, तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, शायद तुम्हें ये सब बताकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। नसीर ने मेरी तरफ गौर से देखते हुए कहा, तुम मुझसे कहते थे ना कि शरीफ अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं उससे मुलाकात करता रहा। एक रात वो मुझे कब्रिस्तान ले गया। मेरी समझ में नहीं आया कि वो मुझे क्यों कब्रिस्तान ले आया है। रात की तारीकी में मैं दूर तक कोई इंसान नजर नहीं देख सकता था। एक दादा कब्र का एक हिस्सा खोद कर शरीफ अंदर चला गया। इसे कब्र में गए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि मुझे सख्त तफ्शीश हुई कि देखूं तो सही कि वो क्या कर रहा है। कब्र के अंदर उसने छोटी सी टॉर्च जला रखी थी। हल्की रोशनी से कब्र के अंदर का मंजर दिखाई दे रहा था। कब्र में एक नौजवान लड़की की बराना लाश पड़ी थी। लड़की के कफन को शरीफ ने पोटली बनाकर एक तरफ रख दिया था और अब वो लड़की की लाश के ऊपर झुका हुआ था। उसे इस हालत में देखकर मुझे झुरझुरी सी आ गई कि शरीफ इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मैं वहां से भाग जाना चाहता था लेकिन मेरे पाँव जैसे मन भारी हो गए थे। मेरे लिए पाँव उठाना मुश्किल हो गए थे। कुछ देर बाद वो कब्र से बाहर निकल आया और मुझे मजबूर करने लगा कि मैं भी वही शर्मनाक हरकत करूं वो जो कब्र के अंदर लाश के साथ करके आ चुका है। मेरे इनकार पर उसने जेब से पिस्टल निकाल लिया और धमकी दी कि मैं इसका हुक्म मानने से इनकार किया तो मुझे जान से मार देगा। जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती। अपनी जिंदगी को बचाने की खातिर मैं कब्र के अंदर उतर गया और कब्र में वही हरकत कर बैठा जिसे मैं चंद लम्हे पहले बहुत बुरा समझ रहा था। शरीफ ने कब्र से कफन निकालकर कब्र को दोबारा से पहले जैसी हालत में कर दिया। इस काम से फारिग होकर शरीफ मुझे कब्रिस्तान से बाहर ले आया और धमकी दी कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा वरना संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मैंने इसे यकीन दिलाया कि मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। मैं कई दिन तक शरीफ से नहीं मिला। मुझे शरीफ पर शदीद गुस्सा था। उस रात इसने कोई अच्छी हरकत नहीं की थी। फिर एक दिन खुद ब खुद मेरे पाँव शरीफ के घर की तरफ उठ गए। शरीफ मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और रात हो जाने पर कब्रिस्तान ले गया। मैं इसके पीछे ऐसे चल पड़ा जैसे इसका गुलाम हूँ और वो मेरा आका। इस रात शरीफ ने वही हरकत दोबारा की और कब्र से बाहर आ गया। मैं इसके इशारे का मुंतजिर था। इशारा पाते ही मैं कब्र में उतर गया और अपने शैतानी अमल में मसरूफ हो गया। अब हम दोनों की दोस्ती और मजबूत हो चुकी थी। हम एक दूसरे के राजदार बन गए थे। मेरा हौसला बढ़ गया था कि जिस रात शरीफ कब्रिस्तान में नहीं जाता मैं अकेला ही चला जाता। कब्र से जो कफन लाता वो एक कफन बेचने वाले को सस्ते दामों फरोख्त कर देता। एक रात शरीफ को दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं अकेला ही कब्रिस्तान चला गया और ताज़ा कब्र खोद कर अंदर उतरा। औरत का कफन उतार कर मैं जैसे ही इसकी जानिब बढ़ा इसकी आंखें अचानक खुल गईं और इसके मुंह से लंबे लंबे दांत बाहर निकले। मैं घबरा कर बाहर निकलने लगा लेकिन इस औरत ने मेरा पाँव पकड़कर अंदर खींच लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि कब्र से बाहर निकल जाऊं लेकिन इस औरत ने मुझे इतनी सख्ती से पकड़ लिया कि मैं खुद को छुड़ा ना सका और बेबस होकर रह गया। जाता कहाँ है शैतान? वो औरत कहकर लगाकर बोली। मुझे माफ कर दो। मैंने इल्तिजा की। मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। तू मेरी हद में आ गया है। तेरी जान तो अब मर कर ही छूट सकती है। वो बोली, खुदा के लिए मुझे जाने दो। मैं कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। ये किसी सूरत में मुमकिन नहीं है। तेरे दादा का नाम वकील अहमद ही है ना? हाँ, लेकिन इन्हें कैसे जानती हो? मैंने चौंक कर पूछा। बहुत पुराना किस्सा है। मैं तेरे दादा के घर नौकरी करती थी। एक दिन घर वाले कहीं गए थे। तेरा दादा और उनके चंद दोस्त घर में शराब में धुत पड़े थे। मुझे घर में दाखिल होते देख कर तेरे दादा मुझ पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ा।
वो मुझे नोचता घसीटता रहा। मेरी सांसें उखड़ने लगी तो उसे होश आया, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मरते मरते मैंने दिल में अहद कर लिया था कि जब तक वकील अहमद और इसके घर के फर्ज से मैं अपना इंतकाम ना ले लूं, उस वक्त तक मेरी रूह को करार नहीं आएगा। तू जब कब्र में उतरा था तो मेरी रूह खुश हो गई कि मेरी मुराद बार आने वाली है। वो औरत बोली, लेकिन ये कब्र ताज़ा है, फिर तुम इसमें कैसे आ गई? मैंने डरते डरते पूछा। रूहों के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता, कब्र बहुत पुरानी है, सिर्फ तेरी नजर का धोखा था। मेरे जिस्म पर जो कफन था वो भी तेरी नजर का धोखा था। कहते हुए उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। मैं बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा कर रह गया। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। होश आने पर मैं इस कब्र में अकेला पड़ा था। औरत गायब थी। मैं कब्र से निकलकर तेजी से घर भागा। दूसरी रात ना चाहते हुए भी मेरे कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे और कब्रिस्तान पहुंचकर मैं कब्र के अंदर उतर गया। कब्र में वो औरत पहले से मौजूद। इसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैं दोबारा घर आ गया। ये सिलसिला रोज होने लगा। मैं अब जिस्मानी तौर पर कमजोर महसूस करने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं हड्डियों का पिंजर बनकर रह गया। तुम ये बात अपने वालिद को ना सही किसी दोस्त को तो बता सकते थे ना, ताकि इसे बर वक्त इलाज हो जाए। मैंने कहा, मैं अपना जुर्म और ये बात बताना चाहता था, लेकिन मैं जब भी ये बात किसी को बताना चाहता तो दिखाई ना देने वाला हाथ मेरे गले को दबाना शुरू कर देते। मेरी सांसें रुकना शुरू हो जाती थी और मुझे खामोश होना पड़ता। जब मैं खामोश हो जाता गले पर मौजूद हाथ का दबाव कम हो जाता और फिर मैं बेहतर महसूस करता। बहरहाल मैंने यही बेहतर जाना कि ये बात किसी को ना बताऊं और खुद को हालात के धारे पर छोड़ दूं। नसीर ने बताया, क्या वो औरत दुरुस्त कह रही थी? तुम्हारे दादा जान ने ऐसी कोई हरकत की थी? मैंने पूछा। हाँ, मेरे दादा जान के बारे में मशहूर जान सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल हाशिर वॉइस ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय देना मत भूलें। शुक्रिया।